हेलो दोस्तों, मैं चिन्नू शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ईजीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपके सामने लाने का प्रयास हम जल्दी से जल्दी करते हैं और सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आज एक खबर हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चली है, जिसमें हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी की पदों की जो जानकारी है, जो खाली पड़े हुए ग्रुप सी की पोस्टें हैं, उनकी सूची सभी डिपार्टमेंटों से मांगी है और एचएसएससी को भेजने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। हरियाणा में तैयारी कर रहे सभी युवाओं, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जल्दी ही ग्रुप सी की पोस्टें भी और निकलने वाली हैं। तो आप निराश मत होइए, आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रखिए और वेट कीजिए, क्योंकि मेहनत करेंगे फल मीठा होता है। तो मेहनत करते रहिए, जल्दी ही काफ़ी सारी पोस्टें ग्रुप डी और ग्रुप सी की आने वाली हैं। फिर उनमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, हमें यहाँ न्यूज़पेपर में भी यही मिला है कि तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती की तैयारी, यानी कि ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं उनमें भर्ती की तैयारी है, वो हेडलाइन दी गई है। और खाली पदों का ब्यौरा तलब, यानी कि जो खाली पद पड़े हैं, हमारे सभी डिपार्टमेंट हैं, जो हरियाणा के सभी बोर्ड हैं या फिर यूनिवर्सिटियां हैं, जितने भी खाली पद पड़े हैं उनमें जो पोस्टें हैं भरी नहीं हुई हैं, खाली पोस्टें हैं, उनकी सूची मांगी है सरकार ने और एचएसएससी को भेजने का कहा है कि सभी डिपार्टमेंट अपनी सूची तैयार करें और एचएसएससी को भेजें। और इसके नीचे बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश के बाद मुख्य सचिव कौशल ने सभी विभागों, बोर्ड, नियमों व यूनिवर्सिटी, ये देखिए गाइस, यहाँ बोर्ड, विभागों, नियमों व यूनिवर्सिटी से तृतीय श्रेणी के खाली पदों का ब्यौरा तलब कर दिया गया है। सभी अधिकारियों को यह रिपोर्ट भेजने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया गया है। यानी कि अब जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से चलने वाला है, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। तो आगे पढ़ते हैं। आगामी फरवरी तक उन्हें तृतीय श्रेणी के खाली पदों की जानकारी सीधे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर भेजनी होगी। यानी कि जितनी भी हमारी जानकारी विभागों से निकलेगी, जो भी उनकी सूची तैयार होगी, वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजनी होगी, उनकी वेबसाइट पर बतानी होगी। रिपोर्ट के एक प्रति मुख्य सचिव कार्यालय को भी भेजनी होगी। जो रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी सचिव कार्यालय को भी भेजनी होगी। सरकार की तृतीय श्रेणी के खाली पदों की भरने से पहले सामान्य पात्रता परीक्षा लेनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से ये क्लियर होता है कि यहाँ पर बताया गया है जो हमारी भर्तियाँ होगी उससे पहले सामान्यता परीक्षा लेनी है, यानी कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट लेंगे वो, और ये हमारा तय है कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट तो होगा। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अप्रैल में यह परीक्षा लेने का आसार है। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो हमारा एचएसएससी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसकी तरफ से ये जो हमारा एग्ज़ाम है, कॉमन एलिजिबल टेस्ट जो है, वो अप्रैल में लेने की संभावना है। बाकी जैसे कि आप सबको पता है, कुछ भी पॉसिबल है, एग्ज़ाम आगे भी जा सकता है या पोस्टपोन। आपको सबको पता है कि क्या एचएसएससी की स्टेटमेंट है और एचएसएससी के क्या हालात हैं। तो आप वैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अप्रैल तक ये हमारा एग्ज़ाम है जो होने की संभावना है। तो इन्होंने बताया और कि 40 श्रेणी के लिए जारी किए गए विज्ञापनों को आयोग ने रद्द कर दिया है। जो हमारे पहले ही एडवर्टाइज हो चुके थे, जो हमारी पोस्टें पहले एडवर्टाइज हो चुकी थी ग्रुप सी की, उन्हें रद्द कर दिया गया है और इन्हें दोबारा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और इनके लिए जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसके लिए दोबारा आवेदन मांगे जाएंगे, यानी कि दोबारा अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। आवेदन से पहले टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन से पहले टेस्ट लिया जाएगा। सरकार यह पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अब तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए केवल वो युवा आवेदन कर सकेंगे जिन्हें सामान्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। यानी कि
ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ग्रुप सी व ग्रुप डी की जो पोस्टें हैं उन्हें सिर्फ वही स्टूडेंट्स दे सकेंगे, वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिन्होंने कॉमन एलिजिबल टेस्ट को पास किया गया होगा। तो आपके लिए अब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक जो लक्ष्य बन गया है, जो टारगेट बन गया है, वो आपके लिए कॉमन एलिजिबल टेस्ट को पास करना बन गया है। दोस्तों, अगर आपका कॉमन एलिजिबल टेस्ट पास होगा तभी आप आगे की ग्रुप सी या ग्रुप डी की पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों, ये बात आपने बहुत ध्यान से नोट कर लेनी है और अच्छे से तैयारी में जुट जाना है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जो सामान्य परीक्षा को उत्तीर्ण की होगी, यानी कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट को पास किया गया होगा, वही स्टूडेंट्स पास होंगे, एलिजिबल होंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टों के लिए। आगे बताया गया है कि सभी विभागों की प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, बोर्ड नियमों की प्रबंधक निर्देशकों, मंडलों, आयुक्त पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार तथा सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार से खाली पदों का ब्यौरा तुरंत भेजने को कहा है। इन्होंने बताया कि सभी जितने भी हमारे विभाग हैं, प्रमुख बोर्ड हैं या निर्देशक हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उनमें रजिस्ट्रार से जितने भी खाली पद होते हैं हमारे, उनसे ब्यौरा मांगा है, उनसे सूची मांगी है सरकार ने, और जल्दी से जल्दी इसकी जानकारी HSSC को भेजने की मांग की है। तो इसमें आगे बताया है कि मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा नहीं भेजना है, यानी कि जो हमारे टीचर्स की रिक्रूटमेंट है उनका ब्यौरा नहीं भेजना है। ये बिल्कुल साफ तौर से बता दिया गया है, साफ तौर से ये बताया गया है कि जो हमारे टीचर्स की ब्यौरा है, खाली पदों का ब्यौरा है, वो नहीं भेजना है। क्यों? इसका साफ है कि अभी सरकार शिक्षकों की भर्ती करने में पक्ष में नहीं है, यानी कि इससे पता चलता है कि हमारी जो सरकार है वो शिक्षक जो टीचर्स हैं उनकी अभी भर्ती करने के हक में नहीं है। तो दोस्तों, शिक्षकों की, टीचर्स की भर्ती अभी नहीं आएगी, ऐसा इसमें बताया गया है। तो टीचर्स के लिए थोड़ा बुरी खबर हो सकती है, लेकिन आपको इसमें निराश होने की वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, पर आपको एक कॉमन एलिजिबल टेस्ट तो देना होगा, जिसके लिए एक बेसिक सा पेपर होगा, कॉमन पेपर होगा, सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो पेपर होगा। तो आपको उसको पास करना होगा, उसके बाद ही आप किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, चाहे वो ग्रुप सी की हो या ग्रुप डी की हो, आप उसके बाद ही एलिजिबल होंगे अपनी जॉब के लिए। तो आपको सबसे पहले कुछ और ना करके एक जो हमारा कॉमन एलिजिबल टेस्ट हरियाणा में अप्रैल में होने की संभावना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी तैयारी करनी है और बेसिक लेवल से उसकी तैयारी कीजिए। आप 12th स्टैंडर्ड्स को आप सिलेबस मान के उसकी तैयारी कर सकते हैं। उससे आने वाले हमारे जो एग्ज़ाम हैं उसको करने में आप एलिजिबल होंगे, उसके बिना आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं। ये आप अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो आपका अब एक ही मोटिव है कि आपने कॉमन एलिजिबल टेस्ट को पास करना है, उसके बाद ही आपका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से अपना कंटेंट तैयार कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, तो आपको भी ज़रूर मिलेगा, और लगे रहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए। आप अपनी स्टडी को जारी रखिए और अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।